तो जैसे कि पिछले वीडियो में कंफर्म किया था कि आगे की वीडियो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और प्रोसेस जनरेशन के बारे में होंगे। तो हियर इज इट इज़ नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। बिफोर वी स्टार्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे को ऐड करने लायक लगा तो मैंने इसमें ऐड किया है। NLP can be defined as the automatic processing of a human. NLP sometimes including information retrieval and sometimes even including machine translation, sometimes including computational linguistics. अब बेसिकली बात की जाए, जैसे जैसे जो ट्रांसलेशन का और ह्यूमन स्पोकिंग वर्ड्स का लेवल बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि NLP एक लिमिटेशन सेट कर देती है कि इसके ऊपर नहीं कर पाऊँगी। दैन हमें अनदर चीज़ उसमें एज अ अपडेट बोल सकते हैं या फिर एज अ इम्पोर्टिंग कंपोनेंट हमें उसमें ऐड करने पड़ते हैं जिससे वो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन करे, बार बार उसमें इंटरप्शन ह्यूमन का ना आ जाए। तो एक ये पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि रिट्रीवल जो चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड ये टेक्निक्स वो यूज़ करती है जब उसकी लिमिटेशन सेट हो जाती है और जब वो वर्क नहीं कर पाती है तो कहीं उसको स्मूथली एंड एफिशिएंट बनाने के लिए ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। समटाइम्स इवन इंक्लूडिंग मशीन ट्रांसलेशन एंड समटाइम्स इंक्लूडिंग कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक। ये सब चीज़ें हैं। मशीन ट्रांसलेशन स्मूथ एंड एफिशिएंट बनाता है और इस सब चीज़ों से, जैसे हम अपने कोड में जब चीज़ें नहीं होती हैं तो हम लाइब्रेरी से इंपोर्ट करते हैं, वैसे ये चीज़ें इंपोर्ट की ली जाती हैं या फिर यूज़ में लाई जाती हैं फॉर मेकिंग द प्रोसेसिंग ऑफ लैंग्वेज बीइंग स्मूथ, गोइंग टू बी स्मूथ मैनर। तो ये स्ट्रक्चर है इनपुट स्पीच रिकग्निशन, NLU, एनर्जी, आउटपुट एक ओवरव्यू टाइप का है जिससे ये थोड़ा फ्लोट चार्ट डायग्राम में अगर लर्निंग करते हैं हम तो इजी पड़ जाता है। अब कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक की बात करें तो जो एक कॉमन यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, जैसे कि पावर है, पावर की होती है वाट। पावर काम तो कर रही है आपकी, लेकिन उसकी फंडामेंटल यूनिट अगर बोलें तो यूनिट कितने यूनिट वाइज करेगी तो वहाँ वाट है कि 1 वाट पावर आपकी लगेगी यहाँ वहाँ, या फिर जहाँ पे भी यूज़ होगी यहाँ वहाँ नहीं। तो अब NLP की बात करें तो वो काम किस में करेगी ये भी तो पता होना चाहिए ना, हवा हवाई थोड़ी चीज़ें आएंगी। तो द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज एंड स्पोकन और रिटन एंड टू जनरेट एन आउटपुट प्रोसेसिंग इज दैट कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये तो हमें मालूम है कि अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज और स्पोकन एंड रिटन, उसके बाद वो अंडरस्टैंड करके और जनरेट करे प्रोसेस आउटपुट प्रोसेसिंग, उसको हम होल प्रोसेस इस प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लेकिन अब ये प्रेजेंट कायम रहती है, इट ऑलवेज प्रेजेंट इन द यूनिट ऑफ लिंग्विस्टिक फॉर्म्स। ओके, लिंग्विस्टिक फॉर्म्स। तो ये आपको मालूम चल गया। अब ये इतना ओवरव्यू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मेरे को तो मैंने इसमें ऐड करा। अब बात आती है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की। NLP डिपेंड्स ऑन LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, वो भी है, डिपेंड करती है, लेकिन उसकी जो यूनिट है वो लिंग्विस्टिक फॉर्म्स है। ठीक है, लिंग्विस्टिक फॉर्म्स पे वर्क करेगी। तो कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो प्रोसेस है, फर्स्ट पार्ट या फिर लेयर बोल सकते हैं, या फिर फर्स्ट इसका सब पार्ट है, सेक्शन है, वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और अंडरस्टैंडिंग फेज में डाल देता है। तो उस लेवल को हम क्या कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद NLU यूजेस एल्गोरिदम टू कन्वर्ट डेटा स्पोकन और रिटन बाय यूजर into a structured data model. It doesn't require the deep understanding of the input. अभी ये एल्गोरिदम कौन सी लगाता है, कन्वर्ट करने में डेटा स्पोकन और रिटर्न वर्ड्स को एज अ यूजर इनपुट। तो वो यूज़ करता है स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल। क्या करता है वो, स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल। अब ये स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल क्या है, वो इस टाइप का रहता है जैसे कि ग्रामर में हमें एक स्ट्रक्चर्ड रूल और स्ट्रक्चर्ड एक फॉर्मेट दिया जाता है, वही एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ये डेटा जो दिया जाता है इनपुट में स्पोकन और रिटन वर्ड्स के थ्रू, वो उसको स्ट्रक्चर्ड मैनर में कलेक्ट और अंडरस्टैंड करता है, जहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं रहती है। देन अब जो ये NLU कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ रिकग्निशन 2 टाइप का रहेगा, इंटेंट रिकग्निशन देन एंटिटी रिकग्निशन। अब इसमें बात करें इंटेंट रिकग्निशन और एंटिटी रिकग्निशन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंट रिकग्निशन क्या है, इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ NLU बिकॉज एक मिनट, ब्राइटनेस कम हो गई है, इसको बढ़ा दिया जाए। हाँ,
now. So it's important part of NLU because it's the process of identifying the use intention and stabilizing the correct meaning. अब इसमें ये NLU क्या करता है, जो वर्ड्स दिए जाते हैं और या फिर जो सेंटेंस दिए जाते हैं एज ए इनपुट या फिर जो स्पीक करी जाती है उसको वो एक फॉर्मेट में लाता है वो, उसके बाद वो चेक करता है कि करेक्ट मीनिंग क्या है और ये सामने वाले यूज़र क्या कहना चाहता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू से देखें तो एग्जांपल क्या है, यूज़र क्या कहना चाहता है और क्या करवाना चाहता है यूजिंग कीवर्ड। जैसे कि मैंने बोला आउटपुट में दिया राइटा 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 50 लाइन वर्ड्स दैट लेट, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि राइट 5 लाइन्स पोएम। तो उसने वो कीवर्ड्स पकड़ लिया कि क्या लिखना है, 5 लाइन लिखनी है, पोएम्स लिखनी है, तो उस हिसाब से वो करेक्ट मीनिंग देखेगा कि ये मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस है, उस हिसाब से वो बताएगा कि ये लिखने लायक है भी या फिर नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो एरर जनरेट कर देगा कि गिवन इनपुट इज़ नॉट वैलिड और नॉट बीइंग जनरेटेड, ऐसा कुछ करके वो एक डिफ़ॉल्ट मैसेज प्रोड्यूस कर देगा। देन बात आती है एंटिटी रिकग्निशन की, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा इन इनपुट सच एज नेम, लोकेशन, प्लेस, नंबर्स, डेट etc। अब इसमें बात करते हैं जो एंटिटी रिकग्निशन रहेगा वो बात किस पे करेगा, नेम, लोकेशन, प्लेस, नंबर्स, डेट पे। अब जैसे कि हम कोडिंग में पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं कि जो भी चीज़ यहाँ प्रेजेंट है उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू लेते हैं, तो वो एक अपनी प्लेस और नेम और जो भी एंटिटी रहेगी, रियल वर्ल्ड एंटिटी या फिर जो वर्चुअल एंटिटी रहेगी, वो क्या चीज़ें रहेगी, वो आपका नेम रखेगी, वो एक स्पेस रखेगी डेटा में, और प्लेस रहेगी, नंबर्स रहेगी, थोड़ा उसका एड्रेस रहेगा। तो इस टाइप का यहाँ पे भी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेंड ऑन 9/11 इन USA, तो 9/11 आपका क्या है, एंटिटी है। जो आपका व्हाट हैपन ये तो सेंस रखते ही नहीं है। देन बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है 9/11 है, एंटिटी डेटा इन USA, वो नंबर में प्रेजेंट है तो वो डेटा हुआ। अब USA क्या है, एंटिटी लोकेशन। दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स फ्रॉम द होल सेंटेंस। ये हमारी दो जो रही हैं, intent recognition and entity recognition, these are the part of NLU. Hope you like this and you can understand. If you not then again watch this video. So thanking you.